अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बजट 2022-23 में टैक्स के हवाले से जो चेंजेस की गई हैं उस पर बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो रिसेंटली बजट पेश किया है उसमें टैक्स के हवाले से कौन कौन सी जो तब्दीलियाँ हैं वो की हैं। आज हम इस वीडियो में वो सारी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर जो नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने जो रिसेंटली बजट पेश किया है उसका जो टोटल हुजम है वो 9,502 अरब रुपये रखा है। उसमें जो खसारा बताया गया, बजट खसारा जो है वो 3,709 अरब रुपये जो है वो बताया गया है। और इसमें जो टैक्स के ज़रिए से, टैक्सेशन के ज़रिए से जो अमाउंट इकट्ठी होगी वो 7,004 अरब रुपये जो है वो उसका तखमीना लगाया गया है। यानी 7,004 अरब रुपये जो अमाउंट है वो टैक्स के ज़रिए से इकट्ठी की जाएगी। अब हम बात करते हैं टैक्स के हवाले से जो चेंजेस की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। जो सबसे पहली चेंजिंग की गई है वो चेंजिंग ये है कि तमाम इंडिविजुअल को जो इनकम टैक्स की छूट 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी जो फाइलर हज़रात हैं जिनको पहले इनकम टैक्स की जो छूट थी, यानी जिनकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए या इससे कम थी, उनको किसी किस्म का जो इनकम टैक्स है वो नहीं देना पड़ता था। लेकिन जिनकी जो सालाना इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा होती थी उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया है। यानी अब जिसकी जो सालाना इनकम है वो 12 लाख रुपए या इससे कम होगी उसको किसी किस्म का जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिसकी जो सालाना इनकम है वो 12 लाख रुपए से ज़्यादा होगी उसको जो है वो टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे की जो मंथली इनकम है, मंथली जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है और सालाना उसका 12 लाख रुपए बनता है तो उसको किसी किस्म का जो इनकम टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। दूसरी जो चेंजिंग की गई वो चेंजिंग ये है कि गैर मनकूला जायदाद यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान या प्लॉट, जो उसके लेन देन पर 1 साल की जो होल्डिंग की मुद्दत की सूरत में 15% टैक्स जो है वो लागू होगा, जो कि हर साल 2.5% के हिसाब से कम होता जाएगा और 6 साल की मुद्दत के बाद वो सिफर हो जाएगा। यानी अगर कोई बंदा 1 साल में जो प्रॉपर्टी ख़रीद के उसको सेल करता है उस पर जो टैक्स उसको लगेगा वो 15% होगा। अगर 2 साल के बाद उसको सेल करता है तो 2.5% वो कम होके जितना बनेगा वो उस पर टैक्स लगेगा। और अगर वो बंदा उस प्रॉपर्टी को 6 साल के बाद सेल करता है तो उस पर किसी किस्म का जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो 6 साल से पहले प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उसके ऊपर होल्डिंग जो टैक्स है वो लगेगा। और तीसरी चेंजिंग जो इसमें की गई है वो तीसरी चेंजिंग ये है कि जो फाइलर हज़रात हैं वो प्रॉपर्टी का लेन देन अगर करते हैं तो उन पे ऊपर एडवांस टैक्स जो है वो 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। वो जो नॉन फाइलर हज़रात हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं हैं, FBR की ATL लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन पे जो एडवांस टैक्स है वो 5% के हिसाब से लागू होगा। और चौथी चेंजिंग ये है कि तमाम अफराद बशमूल कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पर्सनस AOPs जो हैं उनकी अगर सालाना जो आमदन है वो 30 करोड़ या ज़ायद है तो उन पे 2% के हिसाब से जो टैक्स है वो लागू होगा। और पांचवी चेंजिंग जो की गई है वो ये है कि 1600 सीसी या इससे ज़्यादा की जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं उन पे एडवांस टैक्स की जो शरह है उसमें इजाफा कर दिया गया है। अगली चेंजिंग जो की गई वो चेंजिंग ये है कि बैंकिंग कंपनियों पर जो मौजूदा टैक्स की जो शरह थी 39% उसको बढ़ा के 42% यानी 42% कर दिया गया है, जिसमें सुपर टैक्स जो है वो शामिल है। अगली चेंजिंग जो की गई वो ये है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के ज़रिए से पाकिस्तान से बाहर रकम भेजने वाले अफराद पर जो फाइलर हैं उन पे 1% के हिसाब से और जो नॉन फाइलर हैं उन पे 2% के हिसाब से जो एडवांस और विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लागू कर दिया गया है। अलबत्ता जो विद होल्डिंग टैक्स है वो एडजस्टेबल होगा आपकी फ़ाइनल रिटर्न में जो एनुअल रिटर्न होगी। अगली चेंजिंग दोस्तों ये है कि सोलर पैनल्स की जो दरामद और मकामी सप्लाई पर सेल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब सोलर पैनल जो जिन पे पहले सेल टैक्स लागू होता था अब उनको बेशक वो दरामद करें या मुल्क के अंदर सप्लाई करें उन पे सेल टैक्स की जो शर्त है वो लागू नहीं होगी, सेल टैक्स से वो इस्तिस्ना होंगे। अगली चेंजिंग दोस्तों ये है कि ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए, ज़राअत को आसान बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रैक्टर, ज़रूरी आलात और मुख्तलिफ़ अजनास के बीजों पे जो सेल टैक्स जो है उसको ख़त्म कर दिया है, सेल टैक्स उसको इस्तिस्ना दे दिया है। ज़रूरी सनतों के साजो सामान, मशीनरी और ज़रूरी आलात जो हैं उनकी दरामद पर जो कस्टम ड्यूटी आयद होती थी उनको ख़त्म कर दिया गया है ताकि ज़राअत को आसान बनाया जाए और ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। दोस्तों ये सब चेंजिंग थी जो टैक्स के हवाले से बजट 2022-23 में हुकूमत पाकिस्तान ने की हैं
ताकि मुल्क की जो मैशियत है जो डगमगा रही है इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, उसको थोड़ा सा सहारा मिल सके और जो मुल्क के जो हालात हैं उसको बेहतर किया जा सके। दोस्तों, हर जो हुकूमत आती है कोशिश करती है कि इस तरह का बजट दे कि वो आवाम दोस्त भी हो और उससे मुल्क की जो मैशियत है उसको सहारा मिले, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो सके। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।